हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था। वर्टिब्रेट के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं वो किडनी है, और किडनी के बारे में हमने प्रोटोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक एंड मीजोनेफ्रिक किडनी के बारे में पढ़ा था। हमारे अंदर मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती हैं। अब हम उसके डिटेल स्ट्रक्चर में चलते हैं। किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर एक तरफ बेटा आपको ये दिखाया गया है, दैट इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये दिखाया गया है डोर्सल ओर्टा। डोर्सल ओर्टा, डोर्सल ओर्टा जो ब्लड लेकर के आती है इस तरह से, और यहाँ पर किडनी को दे देती है। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है मेनली एलएस ऑफ किडनी, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी। इसमें डोर्सल ओर्टा ब्लड को कैरी करेगी एंड ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हेयर फाइनल यूरिन filtration of blood occur and final unit prepare and come into the ureter part। ये यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन का, जिसमें 2 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी का ओवरव्यू हमने लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। जो लेफ्ट किडनी होती है वो जस्ट हायर होती है लोअर किडनी, राइट किडनी से। जो राइट किडनी होती है उसकी पोजीशन लेफ्ट किडनी की बजाय थोड़ी नीचे की तरफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है, लीवर ऑर्गन जो पुशअप कर देता है राइट किडनी को नीचे की तरफ, एंड लेफ्ट किडनी जस्ट हायर होती है। किडनी की जो पोजीशन है बेटा, उसमें 2 रिब्स इसको ऊपर से प्रोटेक्ट भी करती हैं। जो 2 रिब्स हैं, जब हम स्केलेटन लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और जो लास्ट की 2 रिब्स हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पार्ट, किडनी में हाइलम रीजन से ए पेयर ऑफ यूरेटर, दैट इज यूरेटर, ए पेयर ऑफ यूरेटर एक्सटेंड करते हैं and meet to urinary bladder at downward position। ureter, ureter के अंदर 2 layers present होती हैं, 2 layers, first and outer layer is of fibrous layer, and inner layer of ureter is transitional epithelium tissue और muscular layer होती है जो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। नाउ यूरेटर एक्सटेंड डाउनवर्ड and meet to the urinary bladder, that part is known as urinary bladder। ब्लैडर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक स्टोरेज है यहाँ पर जहाँ यूरिन स्टोर होती हैं। यूरेटर विद द हेल्प ऑफ 2 opening open into the urinary bladder part। urinary bladder open with the help of 3rd opening into the urethra part। तो जो यूरिन रिलीज होगा वो 3 ओपनिंग से होगा, 2 ओपनिंग ऑफ यूरेटर एंड 1 ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो इट इज नोन एज ट्राइजीमिनल ओपनिंग। ट्राइजीमिनल कहेंगे इसे क्योंकि 3 ओपनिंग प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर पास आउट कर देता है। यूरेथ्रा जो कि फीमेल के अंदर स्मॉलर होता है एंड मेल के अंदर लार्जर होता है, क्योंकि
फीमेल के अंदर यूरेथ्रा को ओनली यूरिन पास आउट करना होता है एंड मेल के अंदर यूरेथ्रा स्पर्मेटिक फ्लूइड भी रखता है, स्पर्म की इजैक्यूलेशन एंड यूरिन पास आउट दोनों फंक्शन करता है। बट एक टाइम में या तो यूरिन पास होता है या स्पर्म पास होती है, इसीलिए यूरेथ्रा जो है वो मेल के अंदर लॉन्ग पाया जाता है फीमेल के कंपैरिजन में। यूरेथ्रा have two sphincter, external sphincter and internal sphincter। internal sphincter जो अंदर की तरफ स्फिंक्चर होता है that is lined by the tissue, smooth layer of tissue की present होती है and external layer of urethra is lined by striated epithelium tissue, striated voluntary activity, smooth involuntary activity। urethra internal opening is totally involuntary but external opening is voluntary। यही कारण है कि हम यूरिन पास आउट करते हैं, उसे अगर डिज़ायर है, अर्ज है, तो उसे थोड़ी टाइम के लिए अवॉइड कर देते हैं क्योंकि यूरेथ्रा में जो एक्सटर्नल स्फिंक्चर होता है वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज रखता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। यूरिनरी ब्लैडर जब हाफ से ज़्यादा फिल होने लगता है तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर्स स्टिमुलस दी जाती है और हमें डिज़ायर होती है कि अब यूरिन पास आउट होगा। ये सब मैकेनिज्म है यूरिन के जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, दैट इज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट and in detail the section of kidney, longitudinal section of kidney। क्या है किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर, डाइसेक्ट कर दिया है इस किडनी को। ये सब तो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे। अब हम इसकी डिटेल पर आते हैं। व्हाट इज द longitudinal section of kidney? Longitudinal section of kidney, here we represent the kidney have three layers। Kidney have three layers। Inner layer of kidney is known as renal fibrous layer। Second layer of kidney is known as renal fat layer or adipose layer। Those act as renal fat layer or adipose layer। That is the second layer of kidney second layer of kidney and act as shock absorbing choosing। Next layer of kidney is known as outer layer of kidney and known as renal fascia। So kidney have three protective layers। ये तो बात हुई बेटा किडनी की लेयर्स की। अब हम अंदर एंटर करते हैं किडनी के। किडनी आउटर पार्ट दैट इज आउटर पार्ट ऑफ किडनी। ये तो थ्री लेयर्स थी किडनी की इस तरह से। अब हम बात करते हैं किडनी के आउटर पार्ट की, दैट इज किडनी आउटर पार्ट ऑफ किडनी। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज cortex, renal cortex। outer part of kidney is known as cortex and inner part of kidney is known as medulla। inner part of kidney is known as that is renal cortex and that part is known as renal medulla।
रीनल मेड्यूला. In medulla part, in medullary part of kidney, outer part of kidney is known as cortex and inner part of kidney is known as medulla, that is inner part of the kidney. In inner part of the kidney or in medullary part of the kidney, renal pyramids, conical shape or conical shape pyramid known as shape, also known as medullary pyramid present, pyramids present 15 to 20 in number, 15 to 20 in number. मेडुलरी पोर्शन में पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं कोनिकल शेप के. इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी. ब्रॉड एट द अपर रीजन एंड टेपर एट द एंड रीजन. ब्रॉड बेस फेस टू द आउटर पार्ट ऑफ किडनी और कोर्टेक्स ऑफ किडनी एंड टेपर पोर्शन ऑफ कोनिकल पिरामिड फेस टू द inner portion medullary part of the kidney. इस तरह की स्ट्रक्चर होती है. ब्रॉड बेस कोर्टेक्स की तरफ एंड टेपर एंड मेडुलरी पोर्शन की तरफ इस तरह से लाइन करता है. When it leave the medullary portion and enter into the minor calyx. ये माइनर कैलिक्स रीजन होता है और ये सारी माइनर कैलिक्स एक ब्रॉड अपर पोर्शन में ओपन होती है जिसे मेजर कैलिक्स और रीनल पेल्विक्स रीजन बोला जाता है. रीनल पेल्विक्स रीजन open into the broad funnel shaped structure that is known as ureter. See here, broad part cortex region को फेस करता है, टेपर पार्ट मेडुलरी रीजन को फेस करता है. ये ब्रांचेस के द्वारा इस तरह से अपनी ब्रांचेस के द्वारा ओपन होते हैं. दैट कैलेक्स इज नोन एज माइनर कैलेक्स. और जब ये ब्रांचेज एक साथ ज्वाइन करके एक ही के अंदर ओपन होती है, दैट इज नोन एज मेजर कैलेक्स एंड रीनल pelvics open into the broad funnel shaped structure that is known as ureter. ये था बेटा हमारा किडनी. 3 layers are present: white fibrous layer, adipose tissue fat layer and outermost renal fascia layer. Outer region is known as renal cortex. Inner region is known as renal medulla. In medullary portion 15 to 20 conical pyramid are present, that is known as renal pyramid or medullary pyramid. Cortex part extend into the medulla because of conical pyramid. That extend part or between the two pyramid part is known as column of Bertani. ये कोर्टेक्स की तरफ प्रेजेंट है, ये मेडुलरी पार्ट की तरफ प्रेजेंट है. इस पोर्शन के बीच में कोर्टेक्स रीजन भी एक्सटेंड करता है मेडुलरी पार्ट तक. इन दोनों कोनिकल के स्पेस में जो कोर्टेक्स एक्सटेंड करता है मेडुलरी पार्ट में, दैट पार्ट इज नोन एज कोलम ऑफ बर्टेनी. यहाँ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन कोनिकल पिरामिड. प्राइमरी यूरिन से फाइनल यूरिन प्रिपेयर होता है और विद द हेल्प ऑफ यूरेटर
यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। नेफ्रॉन क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, प्रेजेंट इन कोनिकल शेप स्ट्रक्चर, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर और इन मेडुलरी पिरामिड। वी डिस्कस later nephron structure, we discuss in next lecture. Here we represent only longitudinal section of kidney. तो बेटा, तो आज हमने किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा। 3 लेयर्स को, मेडुलरी पिरामिड को, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, renal pelvic region, broad funnel shape ureter and dorsal aorta. Dorsal aorta act as a blood entry system, blood entry करवाती है dorsal aorta in the kidney and inferior vena cava, इंफीरियर वीना कैवा ब्लड लेकर के जाती है किडनी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में ओपन होता है, क्योंकि हमने अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम में से डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि ब्लड सप्लाई किडनी में किस तरह से होती है, कैसे डोर्सल ओटा एंटर करती है, किस रूप में वो रिटर्न करती है, एंड इंफीरियर वीना कैवा कैसे फॉर्म होती है इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।